अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सिद्रा, आई एम योर होस्ट एंड दिस इज़ कनेक्टेड पाकिस्तानी। और इस कनेक्टेड पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सिकंदर रियाज। ये एक प्रोफेसर हैं और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, फास्ट यूनिवर्सिटी में होते हैं। और अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, इनके और मज़ीद इंट्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग डेवलपमेंट के काम में अपने आप को मसरूफ रखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमारे साथ आज स्क्रीन पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आईटी और यूथ के हवाले से। और मेरी इनसे जो है वो मुलाकात, बहुत ही छोटी सी मुलाकात, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में ही हुई। और ये एक मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और अब आजकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट हैं। एम आई ऑडिबल प्लीज। ठीक है, थैंक यू। मैं आपका और सर रेहान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस हवाले से। हम लोग कनेक्ट हुए। और दूसरी बात है कि मैं एक थोड़ी सी करेक्शन भी करना चाहूँगा। आई एम हेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, करंटली आई एम नॉट टीचिंग। ठीक है, अभी टीचिंग से कनेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जो क्वालिटी एश्योरेंस को देख रहा हूँ इस कैंपस के, फास्ट यूनिवर्सिटी चिनर फैसलाबाद कैंपस के। और प्लस ये कि कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, जो हमारा एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर है उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। और प्लस ये कि एज ए लाइजन या फोकल पर्सन हूँ नेशनल कंप्यूटिंग एक्रेडिटेशन काउंसिल का, जो हमें कंप्यूटिंग की एजुकेशन को रेगुलेट करता है। इस कैंपस के वाले से मैं उसको फोकल पर्सन हूँ। जी। बहुत शुक्रिया सर। आज हम आपसे बात करेंगे कि आप एज ए स्टूडेंट, why you choose computer, why you choose your sub, your specification। आपने क्यों चूज किया कि आपकी स्पेसिफिकेशन जो है वो मैनेजमेंट साइंस में होनी चाहिए, और आपने अपनी अपनी जो डिवोशन है वो कंप्यूटर फील्ड को दी। Basically, I'm a student of management sciences, MS in management sciences। और इसमें मेरा जो फर्दर स्पेसिफिकेशन है वो फर्दर डाटा एनालिसिस की तरफ है, डाटा एनालिस्ट के तौर पे है। मैं क्योंकि क्वालिटी की फील्ड से हूँ और मैनेजमेंट जो है वो क्वालिटी जो एक मैनेजमेंट का सब पार्ट भी है। तो उसमें फर्दर जो है वो डिवीजन अगर मैं चूज करूँ तो दैट इज डेटा साइंस। और मैं क्योंकि 2005 से सर्विसेज सर्व कर रहा हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, कुछ देर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी किया। तो उसमें ये है कि मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि मेरी स्ट्रीम कौन सी जो है मुझे बेस्ट लगती है। तो मुझे आई फाउंड पैशनेट इन डेटा डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। तो उसमें फिर फर्दर मैंने एक्सेल करने की कोशिश की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और पावर बीआई में डाटा एनालिसिस के थ्रू, और इसमें लर्न करना शुरू कर दिया। तो इसी में अभी कोशिश है कि इसमें मजीद एक्सेल करके अपने एक जो पैशनेट है उसी को फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ प्रोफेशन इन दैट फील्ड के, उसी में मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो आपका दूसरा सवाल है कि रिगार्डिंग के वाई आई चूज फास्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, तो डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस की जो यूनिवर्सिटी है दैट इज फास्ट, इट्स अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर डूइंग अ जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें फास्ट यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को उनकी स्किल्स पॉलिश करने के लिए करिकुलम से हट के भी जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है। उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो सोसाइटीज़ हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, उसमें स्टूडेंट अपने आप को जो स्किल सेट है वो इम्प्रूव कर रहा होता है। लेट्स सी वी हैव अ डिबेटिंग सोसाइटी। अगर किसी बच्चे में बात करने का फन है, मैं तो इतना नहीं हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, अपने आप को समझता हूँ, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे रियल लाइफ फेसबुक फ्रेंड्स के अलावा रियल लाइफ फ्रेंड्स की बात करूँ तो मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत कम है। लेकिन फास्ट अगर इफ एनी स्टूडेंट हैज अ डिबेटिंग, मतलब उसके पास स्किल है और वो उसको इम्प्रूव करना चाहता है, तो वी हैव अ डिबेटिंग सोसाइटी अंडर अ मेंटोर, फैकल्टी उसको पॉलिश करते हैं। उसके इवेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट स्टेज पर जाता है, उस पर बात करता है, फिर नेशनल इवेंट्स में भी जाके अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह और डिफरेंट सोसाइटीज हैं। इफ एनी स्टूडेंट हैव
ड्रामेटिक एक्टिंग का शौक है तो उसमें ड्रामेटिक सोसाइटी अवेलेबल है, फोटोग्राफी का शौक है तो फोटोग्राफी सोसाइटी अवेलेबल है, और फैकल्टी उसको गाइड करती है। एक ग्राफिक डिजाइनिंग की सोसाइटी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से है, सोसाइटीज हैं जो बच्चों को प्लेटफॉर्म पे ला के सिखाते हैं और वो आगे फिर इसमें ग्रो कर देते हैं। दूसरी चीज जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से है वो ये है कि फास्ट यूनिवर्सिटी मतलब नोन एज ए कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी, नो डाउट वी हैव आल्सो मैनेजमेंट साइंस प्रोग्राम्स, वी हैव इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो हमारे जो अलुमनाई है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेल सेटल्ड। और अभी रिसेंटली जो पाशा का सर्वे हुआ है, पाकिस्तान का एक सर्वे है जिसमें फास्ट का अलुमनाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गेट ऑन अ हाई रैंक जॉब्स, तो हाई सैलरी जॉब्स, हाई रैंक जॉब्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि इससे अब अपने आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि हम यूनिवर्सिटी के तौर पे, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना फैकल्टी मेंबर्स, तो मैं अपने तौर पे एक पार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि एक बेहतर पार्ट प्ले कर सकें। स्टूडेंट्स जो हमसे निकले, यहाँ से निकले, वो सोसाइटी को पे बैक कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें इस कॉम को बिल्ड करने के लिए। अच्छा, बहुत खूब। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यू आर द सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर ऑफिसर, ऑफिस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके आप स्पेशलिस्ट हैं। तो अब ये आपने फास्ट यूनिवर्सिटी में आने के बाद किया या उससे पहले ही जो है वो आप सर्टिफाइड थे? मुझे एक इस फास्ट यूनिवर्सिटी को रीज्वाइन करने से पहले एक यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे मैंने इसका जो है वो एक टेस्ट दिया था, माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन टेस्ट था, तो उसमें टेस्ट दिया, तो उसमें एक सर्टिफिकेट, आई गॉट सर्टिफिकेशन एज इन माइक्रोसॉफ्ट, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। दैट्स वेरी अमेजिंग। वैसे ये 4-5 सॉफ्टवेयर जो हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एंड अनदर वन इज आई थिंक Power fourth BI one is is an, a recent tool. yes. Power BI is a recent tool that for data analysis and data visualization जो है। और नेक्स्ट जो है अपना एरा भी जो है वो काफी हद तक डेटा की तरफ जाना शुरू हो गया आईटी के। ऑलराइट, अच्छा, ये एक बेसिक कंप्यूटर में जब जैसे ही हम लोग जो है वो एक्सेल करते हैं तो एक बेसिक चीजों का सामना करना पड़ता है हमसे। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर द लेमैन। सो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में अगर कोई बच्चा आगे आता है, सो उसके पास क्या स्कोप है कि वो कहाँ कहाँ एक्सेल कर सकता है, कहाँ कहाँ जॉब हासिल कर सकता है, और किसी भी यूनिवर्सिटीज में इसके बिहाफ पे क्या क्या एक्टिविटीज करने को हो सकती हैं, क्या जो है वो जॉब्स अवेलेबिलिटी है? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे जो आपका फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। अभी मैं उस पर गया तो नहीं, लेकिन ये कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस में बहुत सारा जो है वो जॉब्स अवेलेबल है डाटा एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन के हवाले से। इसमें लोग एक्सेल में बहुत काम कर रहे हैं, और पावर बीआई एक रिसेंट टूल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्लेक्सिबल की गई हैं, और बहुत आसानी से आप उसमें डाटा विजुअलाइजेशन में जा सकते हैं। जस्ट बेसिक आपने एक्सेल शीट्स इंपोर्ट करवानी है डिफरेंट, और वो आपको बेसिक बहुत अच्छे चार्ट्स और बड़े अच्छे विजुअल्स हैं इसके, जो आपको डेटा को जो है विजुलाइज करने में आपका बहुत आसानी फराहम कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस में बहुत स्कोप है इसका अभी भी। और दूसरी बात यह है कि आप किसी भी इदारे में हैं और आपकी सीनियर मैनेजमेंट को बेसिकली डाटा जो है वो एक डैशबोर्ड की सूरत में चाहिए होगा, और वो एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में चाहिए होगा। तो जितना आप विजुअलाइज उसको अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, तो देयर इज अ स्कोप कि आप जो है वो अपनी जॉब साइकिल में इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, अब मैं दोबारा से आती हूँ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में होने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चों को डिफरेंट फील्ड में जो है वो स्पेशलाइज करती हैं, या डिफरेंट फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उनको। जिस तरह लास्ट टाइम आई विजिट फास्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ जो है वो जितने भी फ्रीलांसर्स थे, यूट्यूबर्स थे, या जितने भी लोग जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस है, वो किसी भी स्टेज से आके आ रहे हैं। सो मैं ये जानना चाहूंगी कि उसका जो इम्पेक्ट होता है वो स्टूडेंट पे कैसा होता है, क्योंकि मैंने अक्सर यूनिवर्सिटीज को जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क में काम करते देखा है, और अंडर द बाउंड्री ऑफ यूनिवर्सिटी ही बच्चों को काम करते देखा है। सो मुझे ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है अगर आप
जो है वो बच्चों को उस फील्ड के लोगों से मिलवाते हैं, या कुछ ऐसा गेट टुगेदर करते हैं जिसमें उस फील्ड के जितने भी टाइकॉन्स होते हैं उनका इंटरेक्शन जब बच्चों से होता है, तो बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों का मोटिवेशन लेवल कैसे रेस करता है? ये चाहूँगा कि हमारे फास्ट यूनिवर्सिटी ऑलवेज वेलकम रहा है कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और जो इसमें अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, हम उनको चाहे वो इंडस्ट्री से हैं चाहे एकेडेमिया से हैं, हम उनको प्रोफेशनल टॉक्स पे, सेमिनार्स पे, वर्कशॉप्स पे इनवाइट करें अपने यहाँ। हमारे यहाँ एक कोर्स जो है वो बेसिक हो जाता है, हम उस कोर्स के में हर वीक में 1 से 2 सेशन जो है ना वो होते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स आते हैं और बच्चों को करिकुलम से हट के जो प्रोफेशनल इश्यूज हैं, जो बच्चा जाके ग्रेजुएशन के बाद जाके फेस कर रहा होता है, तो उनको ड्यूरिंग स्टडी वो इश्यूज पे बात करने के लिए जो है वो जो है हम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो है अपने पास इनवाइट करते हैं, जिसमें वो बच्चे की स्किल्स पॉलिश करने के लिए, बच्चे को ग्रूम करने के लिए, क्योंकि बच्चे ने ऑलमोस्ट जाके या तो इंडस्ट्री में जाना है या बच्चे ने फ्रीलांस मार्केट प्लेस में या अपना सॉफ्टवेयर उसको बिल्ड करना है, अपना स्टार्टअप रन करना है, तो उसको वो बेसिक्स जो है वो स्किल्स सेट उसके पास होना चाहिए, जो करिकुलम से जरा हट के भी हो चीजें। तो वो उसमें जो है हम ऑलवेज हम उनको वेलकम करते हैं। और जो लास्ट एक कॉन्फ्रेंस की आपने जिक्र किया, आईटी कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे चिन्हट फैसलाबाद कैंपस में होस्ट की, तो उसमें हमने फ्रीलांसर्स, ब्लॉगर्स और डिफरेंट इंडस्ट्री के जो सीईओज थे, आईटी सेक्टर से थे और दूसरी इंडस्ट्री से, तो वो लोग आए, और उसमें डेफिनेटली जो हमारे बच्चों को वो फिर विजडम मिलता है कि वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने, जो सीईओज हैं और जो टॉप नॉच कंपनी से आते हैं, और वो आके अपना एक्सपीरियंस जो है, अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, जिससे बच्चों को फिर विजडम मिलता है कि हाँ, इन लोगों ने ये अचीवमेंट्स की हैं, वो इन्होंने कैसे की हैं, या इन लोगों ने ये मिस्टेक्स की हैं तो ये हमने अवॉइड करनी है। तो डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल अप्रोच में हम ऑलमोस्ट, मैंने जैसे पहले बताया कि हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स अवेलेबल हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे मेजर फोकस जो है हमारा वो है कि हमारे पास हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल फैकल्टी मौजूद है, जो कि क्वालिफाइड फैकल्टी और स्टूडेंट्स को वो ऐसे मतलब ग्रिल करते हैं, पॉलिश करते हैं कि बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो तकरीबन कोई 3rd ईयर में भी अगर जाता है तो मतलब वो आसानी से फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, अपना कहीं ना कुछ ना कुछ कर रहा होता है कहीं ना कहीं। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं और अब उनका सामना होता है बाहर की दुनिया से, अब उनका सामना होता है उनके प्रैक्टिकल लाइफ से। सो वहाँ फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे बच्चों को सपोर्ट करती है, कैसे उनको रेफर करती है डिफरेंट लोगों के साथ, इंडस्ट्री के साथ, प्लेटफॉर्म्स के साथ? हाँ, उसमें मैडम हमारे पास ये है कि हम यूनिवर्सिटी में हम एक जॉब फेयर कंडक्ट करवाते हैं, और वो तकरीबन हर साल होता है। उसके अलावा भी कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं, तो कंपनीज हमारे पास आके यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स का। और ड्यूरिंग जो ग्रेजुएशन है वो बच्चों का इंटरव्यू हो रहा होता है, जैसे ही वो फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तो उनके यहाँ पे इन हाउस जो है वो इंटरव्यूज हो रहे होते हैं। इवन कोविड में भी हमने लास्ट ईयर जो है अप्रैल में इसका कंडक्ट किया था, तो कुछ ऑनलाइन थे इंटरव्यूज, कुछ ऑन कैंपस थे। तो कंपनीज यहाँ से आके रिक्रूटमेंट कर रही होती हैं। दूसरी चीज ये जो आपने उसकी बात की, तो हमारा जो अलुमनाई अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट का अगर मैं एज अ होल बात करूं, तो सिलिकॉन वैली जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, हमारा अलुमनाई का बहुत ज़्यादा चंक जो है वहाँ पे भी अवेलेबल है। और वो जो इंटरनेशनल लेवल की जो आईटी की कंपनीज हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, इसमें हमारा फास्ट का अलुमनाई जो है वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सिलिकॉन वैली में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, बेशक वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, या किसी भी बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी है और फास्ट के स्टूडेंट हैं। दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी एंड ऑल योर प्रोफेसर्स, दे आर वर्किंग ऑन देम। सो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस एंड एज ए एनालिस्ट आप क्या फील करते हैं कि आजकल की यूथ जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है, क्या वो उस लेवल पे उस तरीके से उसको ग्रैब कर पा रहे हैं, या उनमें थोड़ी सी अभी इमेच्योरिटी पाई जा रही है?
हम डेफिनेटली अभी ग्रोइंग स्टेज में बहुत ज़्यादा हैं, कुछ काफ़ी मतलब काम होने वाला बाकी भी है, बहुत सारा काम हो रहा है। हम एज़ कम्पेयर टू अदर आवर नेबर कंट्री हम थोड़ा-सा पीछे तो हैं, लेकिन अब हम प्रॉपर रेस में अपनी फुल यानी कि स्पिरिट के साथ ये यूथ जो है वो काम कर रही है। और बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, किसी और की ना बात करूँ, आई एम फेसिंग द कैमरा फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब लास्ट आप लोग आए। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आए हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग पे मूव करना शुरू हुए हैं, नए स्टार्टअप्स बन रही हैं, नई आईटी कंपनीज जो हैं वो बन रही हैं, और जो यूथ है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो करना शुरू कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ हमारी सोसाइटीज़ में अच्छे लोगों की जो है वो अभी कमी नहीं है। अच्छे लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक लेवल अचीव करने के बाद कम्युनिटी को पे बैक करना शुरू कर दिया है। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त में बहुत सारे नाम हैं जिनमें मतलब नो डाउट हमारे उस्ताद-ए किराम उनका एक रोल है, और दूसरा जो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पे सोशल मीडिया पे अगर आके कंट्रीब्यूट जिन लोगों ने करना शुरू किया है, यू नो के रेहान साहब हैं, शाम हैं, इमरान अली दीना हैं, और बहुत सारे और नाम हैं जिन्होंने आके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, पे बैक करना शुरू कर दिया है, और ताकि वो लोग भी ग्रो हो सकें, और इसका अच्छा रिस्पॉन्स अभी आ रहा है। बहुत खूब। और हम यही उम्मीद करते हैं हमारी यूथ से भी कि जिस तरह उनको सिखाया जा रहा है, जितनी फैसिलिटीज, जितनी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए उनके डोर स्टेप्स पर प्रोवाइड की जा रही हैं, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके सर्कल में प्रोवाइड की जा रही हैं, वो उसको अवेल करें और वो भी बाकी लोगों की तरह पे बैक करें अपने कंट्री को। अब सर एक सवाल और करना चाहूंगी मैं आपसे, और वो सवाल जो है वो ये है कि अक्सर हम लोग देखते हैं इट्स टू डिफिकल्ट टू यू नो, बड़ा मुश्किल होता है यंग जनरेशन को, यंग ब्लड को जो है वो कंट्रोल करना एंड डिसिप्लिन करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिसिप्लिन। सो आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चों के जो एक्स्ट्रॉर्डनरी दे वांट टू डू समथिंग, दे हैव समथिंग, सो उनके लिए आपकी कम्युनिटीज के अलावा जो प्रोफेसर्स हैं उनको कैसे एंगेज रखते हैं? एक तो हमने क्लास हमारा जो क्लासरूम इंटरेक्शन है हमारे पास, मैं समझता हूँ कि क्लासरूम का जो वर्क इन्वायरमेंट है, उसके अलावा डिसिप्लिन की अगर आप बात करती हैं तो उसमें ये है कि हमारे पास जो है वो, अगर फास्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस की बात की जाए तो हमारे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, दे कैन डू स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी अवेलेबल है, कैफेटेरिया अवेलेबल है, और स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं जो आजकल के आउटडोर फैसिलिटीज़ में होनी चाहिए, दे आर अवेलेबल। मतलब हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, फिटनेस सेंटर, स्ट्रेचिंग सेंटर, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन द कैंपस। कि बच्चा अगर क्लासरूम एक्टिविटी से फ्री भी हो गया है तो वो अपने आप को एंगेज रख सकता है डिफरेंट आउटडोर स्पोर्ट्स में भी। इंडोर स्पोर्ट्स भी इसी तरह बहुत सारी अवेलेबल हैं जो बच्चा वहाँ पे रह के जो है वो कर सकता है। मतलब उसका फ्री टाइम इतना नहीं गुजर सकता कि वो मतलब वेस्ट टाइम वेस्टेज की नहीं है, मतलब वो कर सकता है अपने आप को एंगेज अगर वो करना चाहे तो। बहुत सारी फैसिलिटीज हम अपने तौर पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो कनेक्ट रहे किसी ना किसी एक्टिविटी में। और जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा वो रुझान चल पड़ा है कि मतलब सोशल मीडिया का जो हम कह लें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है, तो उससे बाहर निकल के हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करें। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अवर हेल्थ इश्यूज। अच्छा, अब मैं अपना मोस्ट फेवरेट सवाल पूछने वाली हूँ, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे कोई ऐसे प्रोफेसर या कोई ऐसे पर्सन मिलते हैं जो लोग जो यूथ के लिए काम कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछती हूँ, और मैं आपसे भी पूछूंगी कि मुझे ये बताइए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की लड़कियों में किस तरह का एंथुसियास्टिक लेवल देखते हैं टू वर्क विद यूथ, टू वर्क विद डिफरेंट जेंडर्स, टू वर्क विद ग्रुप्स। सो वहां उनकी लर्निंग आप कैसे देखते हैं और उनका एनर्जी लेवल कैसे देखते हैं? डेफिनेटली हमारी तमाम सोसाइटीज़ जो मैंने पहले जिक्र किया, मैं तमाम का नाम नहीं ले सका, बहुत सारी और भी सोसाइटीज़ हैं। रंग है, सिम्फोनिक सोसाइटी है जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, रंग सोसाइटी है, डेकोर सोसाइटी है जो डेकोर्स वगैरह के मतलब। तो इन तमाम सोसाइटीज़ में मेरिट का जो क्राइटेरिया है वो जेंडर नहीं है, कोई भी जेंडर से मतलब कोई मेल है तो मेल आ जाए, फीमेल है तो फीमेल। द क्राइटेरिया इज कि इफ यू आर पैशनेट यू कैन ज्वाइन, ठीक है।
पहली बात। इसी तरह क्लासरूम का कोई हमारा एडमिशन क्राइटेरिया कोई नहीं है कि आपने मेरिट, ओनली मेरिट इज एडमिशन क्राइटेरिया, कि आप मेरिट हमारा फॉल करते हैं, यू विल बी गेट एडमिशन, आप एडमिशन ले लेंगे। हाँ, उसमें हम वो बात नहीं कर रहे कि खवातीन को डिस्करेज नहीं बिल्कुल भी किया जाता, बिल्कुल नहीं, और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे स्पोर्ट्स की, आउटडोर स्पोर्ट्स की बात की, इंडोर स्पोर्ट्स की बात की, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। बहुत खूब। अगला सवाल मैं ये जानूंगी कि जी बताइए कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट एडमिशन इन फास्ट यूनिवर्सिटी, और फास्ट यूनिवर्सिटीज जो है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करा रही है? थैंक यू। हमारे पास इस वक्त जो, मैं अगर चुनियोट फैसलाबाद कैंपस की, अपने कैंपस की बात करूं, तो हमारे कैंपस में जो इस वक्त जो ऑफर हो रहे हैं प्रोग्राम, दैट इज अंडर ग्रेड में बीएस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीबीए है, और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमएस कंप्यूटर साइंस है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस है, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एमबीए है, and we also have approval to launch the PhD in electrical engineering program. तो these are the programs we are offering at the Chiniyot फैसलाबाद कैंपस। और इसमें एडमिशन में ये है कि हमारे जो अंडर ग्रेड के एडमिशन है वो वंस इन अ ईयर हम मई में अनाउंस करते हैं। मई में उसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिक होती है। तो बच्चा जो है, जो भी अप्लाई करना चाहता है अंडर ग्रेड प्रोग्राम में, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर देता है। उसका एक प्रोसेस है कि हम उसका एडमिशन टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट जो पास करता है उसकी बेस पे हम मेरिट बनता, तो मेरिट की बेस पे जो है वो एडमिशन लिस्ट जो है, यानी कि मेरिट डिस्प्ले हो जाता है। इट इज इजी फॉर एवरीवन? दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि वो इजी, मतलब हम टेस्ट जो लेते हैं वो दैट इज ए क्राइटेरिया कि हम टेस्ट पे जो है वो डेफिनेटली हमारा जो सेंट्रलाइज टेस्ट है हेड ऑफिस उसको कंडक्ट करता है, और उस टेस्ट को पास करना दैट इज मैंडेटरी। Okay, that's very amazing. That's very amazing. अब मैं बात करूंगी शॉर्ट कोर्सेज फॉर द वोकेशनल कोर्सेज। यहाँ साहिवाल में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कोविड में तो नहीं लेकिन उससे पहले 2019 से तो ये रहा कि उन्होंने आउटसाइडर्स के लिए शॉर्ट कोर्सेज प्लान किए, जैसे web developing and other things, PHP, HTML, something. So, here is any program for the outsiders and the vocational short courses like? Till now, we just focusing on the training and development के अंडर इन चीज़ों को कवर किया जाए। अभी फुल मतलब एज अ 2 months 3 months प्रोग्राम शॉर्ट कोर्सेज नहीं है अभी फिलहाल। तो लेकिन हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे थे, और अपने स्टूडेंट्स को फैकल्टी बाज का जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो भी रिकमेंड कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। लाइट सी कोर्स है के जो हमें अप्रूवल भी है HEC की तरफ से, तो उसमें अगर फैकल्टी मेंबर उसको करवाना चाहे, अपने स्टूडेंट्स को भी करवा रहे हैं, तो वो हो सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। दूसरा ये कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इसको हम कोशिश करते हैं कवर करने की। अदर यूनिवर्सिटीज से भी स्टूडेंट्स ने, लास्ट टाइम हमने ट्रेनिंग करवाई थी, लैटेक एक टूल है जो रिसर्चर्स के लिए बड़ा अच्छा टूल है, तो उसमें हम अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी हमारे पास उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, बहुत खूब। अब आखिरी सवाल, कोशिश करूंगी कि ये मेरा आखिरी सवाल ही हो, लेकिन आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में आईटी पे बहुत सारा काम हो रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटीज अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। टेप्टा बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर गवर्नमेंट की बात करें, तो वो भी जो है वो शॉर्ट कोर्सेज पे बहुत अच्छी जो है वो कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि अगले 5 सालों में, अगले 3 या 5 सालों में पाकिस्तान आईटी में कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जैसे पाकिस्तान आईटी में जो है वो, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इज इन अ ग्रोइंग फील्ड, और इसमें बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज आ रहे हैं। फैसलाबाद में भी अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो बन चुके हैं। कुछ हमारे अपने स्टूडेंट्स ने भी जाके सॉफ्टवेयर हाउसेज एज अ स्टार्टअप के तौर पे शुरू किए थे, फिर अब माशाल्लाह दे आर ग्रोइंग। और लाहौर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इस्लामाबाद, कराची बेस्ड हैं। तो
पाकिस्तान जो है आईटी में ग्रो कर रहा है, और नो डाउट जैसे ही 5G की तरफ मूव कर रहे हैं, उसकी खबरें आ रही हैं कि 5G जो है वो लॉन्च होने वाला है, तो इसमें एक नया रेवोल्यूशन जो है वो आईटी का जो है वो आने वाला है। इसमें डेफिनेटली जो आपका आईटी का फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारा काम हो रहा है, ऑटोमेशन पे काम हो रहा है आपका। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं फील्ड की, तो डाटा डाटा एनालिसिस पे भी डेफिनेटली बहुत सारा काम जो है वो हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह विल ग्रो सून इंशाल्लाह। अच्छा, माजरत के साथ, लेकिन फिर भी एक सवाल और निकल आया, और वो सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक सोशल मीडिया की जो पावर है वो किस तरह से कनेक्टिविटी को, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं उस पर बहुत बिलीव करती हूँ, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। सोशल मीडिया इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है, और हम पाकिस्तानी क्या उसको उस लेवल पे जस्टिफाई कर पा रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं? मैं अपनी बात करूं तो मैंने इंटरनेशनली जो सोशल मीडिया है, अगर नेशनली या इंटरनेशनली उसको देखा जाए, तो सोशल मीडिया से अगर हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम लोगों से कनेक्ट होके और उनसे लर्न करके फ़ायदा उठा डेफिनेटली सकते हैं। लेकिन अब आप देखें कि अब इफ़ आई हैव 3000 फ्रेंड्स, तो उन 3000 फ्रेंड्स से मैं एक टाइम पे रन टाइम पे बहुत सारे फ्रेंड्स से कनेक्ट नहीं हो पा सकता। तो जो मेरी अपनी फील्ड से रेलिवेंट लोग हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं, मैं उनसे कनेक्ट रहूं, उनके फॉलोअप में रहूं। अच्छा, फिर उनसे कनेक्ट होके मैं उनसे उनसे जो चीज़ें हैं जो मेरी फील्ड से रेलिवेंट है, मैं उनको सीखना शुरू करूं। देन फर्स्ट एट द फर्स्ट टाइम आई हैव टू चूज माय फील्ड, कि मेरी फील्ड से रिलेटेड जो मेंटोर्स हैं, वो जो जो जिस भी मीडिया पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो मुझे उनको पहले देखना होगा। और मुझे अपनी फील्ड स्पेसिफिक करनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं हर एक को जो है वो फॉलो करता चला जाऊं। उसमें फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाएगा, बहुत सारे वीडियोस का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का, जो मुझे डिट्रैक्ट करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो मुझे अपना पहले बेसिकली जो है वो स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करना है कि मैंने जाना किधर है। और उसमें फिर आप, जब आप सोशल मीडिया पर लर्न कर रहे हैं, फिर आप सोशल मीडिया पर अगर लर्न कर रहे हैं, फिर नेशनल क्या तो इंटरनेशनल क्या, फिर आप नेशनल भी लर्न कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी लर्न कर सकते हैं। बहुत बहुत खूब। अच्छा, अब आपने जो है वो कभी कुछ ऐसी अपने स्टूडेंट से, अपने प्रोफेसर से कह के कुछ ऐसी डिस्कशन अपनी क्लास में करवाई कि हमें सोशल मीडिया से अपनी मर्जी के लोग, अपनी फील्ड के लोगों को निकालना है और उनसे इंटरेक्शन बनाना है, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नहीं है, दे आर फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, तो वो हमसे थोड़ा सा लेवल पे आप है, मे बी एक इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिहाज से या जोग्राफियाई लिहाज से, लेकिन दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए। सो आपका ख्याल है कि ऐसा कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए क्लासेस में, कि हम उनसे पूछें कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर सोशल इंटरेक्शन इन योर ओन सर्कल? डेफिनेटली माशाल्लाह, हमारे ग्रो जो यूथ है, दे आर वेल अवेयर अबाउट द सोशल मीडिया, कि हमसे ज़्यादा जो है, हम मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ 80s या 85 के हम हैं, तो उसमें हम जो अब रिसेंट यूथ आ रही है जो 2000 की है, तो दे आर वेल अवेयर ऑन सोशल मीडिया, और हर प्लेटफॉर्म पे दे आर अवेलेबल। आप इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, दे आर मतलब वो हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और हमसे ज़्यादा जो है वो अवेलेबल हैं। और हाँ, हम जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, हम यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी उनको आई हमारा एक बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज होते हैं, जिसमें हम बच्चों को जो है आईसीटी के टूल्स के हवाले से चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो उसमें फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो उनको गाइड करते हैं इस वाले से। और एडिशनली एक जो सोसाइटी की मैंने बात की, जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं सोसाइटीज़, उस सोसाइटीज़ में हमारे जो बच्चे हैं, जो आपने लास्ट आईटी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, उसमें जितनी फोटोग्राफी हुई है वो हमारे स्टूडेंट्स ने की है, और आपने डेफिनेटली उसके पेजेस पे देखा होगा। वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स थे जो कि कैमरे लेके घूम रहे थे, और जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो लाइव जा रहे थे, जो फोटोज बना रहे थे, वो सारे स्टूडेंट्स ही थे। और आप उनका फोटोग्राफी लेवल चेक कर सकते हैं, आप उनकी वीडियोग्राफी लेवल चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे और जितने भी इवेंट्स होते हैं, हमारा कॉन्वोकेशन हुआ है लास्ट टाइम, इससे पहले हमारा अलुमनाई होम कमिंग हुआ है, हमने अपनी अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंटरनली भी कोई
करते हैं तो उसमें जितनी वो उसकी कवरेज है वो सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, और उसका डेफिनेटली हमारा एक सेपरेट पेज है फास्ट फोटोग्राफी सोसाइटी का, है मोर देन 20,000 लाइक्स, तो वो सारा स्टूडेंट ही उसको डील कर रहा है। बहुत खूब जी। हाँ, मैंने वहां देखा कुछ लड़कियों ने भी जो है वो प्रोफेशनल कैम्स उठाए हुए थे एंड दे आर कवरिंग सम एंड दे आर क्लिकिंग द मोस्ट memorable movement in their cameras. That was amazing. That was really amazing. और बड़ा अच्छा लग रहा था, और बस बदकिस्मती से मुझे एक दिन ही मिला वहाँ इंटरेक्शन करते हुए, मेरी टीम वहाँ थी आपके साथ। सर आखिर में आप इस कनेक्टेड पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मैं पहली बात तो ये है कि एक बात करना चाहूँगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आप कम्युनिटी को पे बैक करने के लिए ज़रूर एफर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा लंगर खाना खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जो है वो कम्युनिटी को पे बैक कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, किसी एक गरीब का फ्री इलाज कर सकते हैं। आप एक लॉयर हैं तो आप किसी को सही गाइडेंस दे सकते हैं। आप टीचर हैं, आप किसी को फ्री टाइम में उसको एजुकेट कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आप इसको राइट डायरेक्शन दे दें। दूसरी चीज़, अगर आप उसको हेल्प कर सकते हैं तो काइंडली हेल्प भी कर दें, क्योंकि हम सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो तब ही हम जो है वो ग्रो कर पाएंगे। तो जिस तरह वो इशफाक साहब कहते हैं ना, कोई दर्जन 13 है, तो दर्जन 13 का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसमें थोड़ा सा मजीद +1 करने की कोशिश करें, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। वो आपको अभी नहीं, लेकिन एक टाइम पे आपको पे बैक जरूर करेगा। थैंक यू। Thank you, Sikandar sir. Thank you for your time, and thank you for sharing the very very informative knowledge about your journey, about FAST University. Thank you. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिजिकली भी और सोशल मीडिया पे भी। थैंक यू जी। टेक केयर। अल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम, आपका और रेहान साहब का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you everyone. Thank you for watching this very informative session with us. And this interview series is supported by Rehan Foundation and Institute of Peace. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Take care.